जय हिंद। वेलकम टू माय केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेज बाय प्रभाकर। आज का आपका जो टॉपिक है ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक। ये है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। मतलब कोई भी इसको पढ़ सकता है, ऐसा नहीं खाली फर्स्ट सेमेस्टर के लोग पढ़ सकते हैं। बट ये जो मेनली क्लास स्टार्ट किया हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए ही स्टार्ट किया है। ठीक, जो आज का टॉपिक है वो है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो देखते हैं इसको ये क्या होता है, कैसे आप समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है ये एक आवेश है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला जा सकता है। मुख्यतः यह यानी मेनली ये डिटरमाइन किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए। देखिए, हम पहले एक समझ थोड़े से टॉपिक छोटे से समझ लेते हैं हम कि यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है। देखिए, जो आपका आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम का, जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसी सेल को ही कहा जाता है वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल और जो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट रहते हैं उसे कहा जाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अर्थात द outermost cell of any atom is called valency cell and the electron which is present in outermost cell is called valency electron। आप इसका अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में द outermost most cell of any atom is called valency cell and the electrons present in this orbital called valency electrons। ठीक, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। हालांकि ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का जो टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा है, इसको किसी अन्य वीडियो में पढ़ा देंगे। इसमें आप पढ़ेंगे कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग अर्थात बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक, इसको आप बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये सब किसी सेपरेट वीडियो में बता देते हैं। मेनली जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसको हम समझ सकते हैं बोहर-बरी के मॉडल से। ठीक, देखिए कैसे। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी मान लीजिए आपका एटम है, मान लेते हैं कि हमारा एटम है ए। ठीक, इसके पास है, सपोज करते हैं कि इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन। कितने? 12 इलेक्ट्रॉन। अर्थात इसका एटॉमिक नंबर हम कह सकते हैं कि मान लीजिए 12 है। और 12 आप जानते हैं, अगर सिंपली देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम का। इसी प्रकार हम मान लेते हैं अगर बी, सपोज करते हैं कि ये बी आपका एटम जो है वो है सोडियम। ठीक, इसमें होता है 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक, कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। देखिए, तो इनको समझते हैं कुछ। तो देखिए जो आपका जेट इफेक्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पर, मेनली वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है या कैसे आप इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, इन ए मतलब किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल लिखा था, माना हमने सोडियम है, सोडियम में आप जानते हैं कि टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो इसमें जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है या जो आउटरमोस्ट सेल होता है उसे आप क्या कहते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं या वैलेंसी सेल कहते हैं। तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं जहां प्रेजेंट है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनका नाम होता है या नाम रखा गया इनर सेल एंड इनर इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे क्या। ठीक, देखिए, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ठीक, इसके सराउंडिंग आप बना रहे हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स अर्थात डिफरेंट सेल जिसमें हम इसके इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं। तो देखिए, पहले में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर होते हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, बोहर बरी के अकॉर्डिंग
बाद में बचता है आपका एक इलेक्ट्रॉन। तो जो ये आपका सेल दिख रहा है आपको, इसी को कहते हैं आप आउटरमोस्ट सेल, ठीक, आउटरमोस्ट सेल। और यही आपका क्या है, वैलेंसी सेल है। यही क्या है, वैलेंसी सेल है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये है आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक। और बाकी जो आपके इलेक्ट्रॉन है, ये जो सेल है, ठीक, इन दोनों का जो नाम है उसे आप कह सकते हैं या कहा जाता है इनर सेल, या इसी का दूसरा नाम है और इंटरवेनिंग सेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको कहा जाता है इनर इलेक्ट्रॉन, अर्थात इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को इनर इलेक्ट्रॉन, ओ आर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। और देखिए, तो किसी भी ऐसे सिस्टम में जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, तो वो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात आउटरमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इस न्यूक्लियस का, वो कम लगता है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो डिक्रीजमेंट है उसी को आप कहते हैं जेड इफेक्ट। क्या कहते हैं, जेड इफेक्ट, ठीक। अर्थात जेड इफेक्ट क्या है, तो इसका अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि देखिए, द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज felt by valency cell electron is called effective nuclear चार्ज। इसको एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि जो आउटरमोस्ट सेल है, ठीक, ये आउटरमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वह इलेक्ट्रॉन इन इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से, अर्थात इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो नेट अर्थात ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है, यानी न्यूक्लियर चार्ज महसूस करता है, वो इनकी तुलना में, यानी इन इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम महसूस करता है, ठीक, जिसको कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और हिंदी में कहा जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसके लिए एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला है, ठीक, तो पहले यहां देख लेते हैं हम, चार्ज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड इफेक्ट, ठीक। इसके लिए फार्मूला दिया गया है, या फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर जो लग रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन पर। अर्थात अगर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, क्योंकि रिपल्सन बढ़ेगा, ठीक, क्योंकि रिपल्सन क्या होगा, इनके बीच में बढ़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ठीक, होता है। क्यों, क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज होते हैं। देखिए, तो जिसका जो फार्मूला होता है तो आप लिखेंगे इट इज कैलकुलेटेड बाय गिवन रिलेशन, ठीक, जो क्या है, जेड इफेक्ट बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। ये फार्मूला होता है जेड इफेक्ट इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, वेयर, जहां पर जेड क्या है, वेयर जेड इक्वल टू है आपका एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। कौन से एटम का है, जिस एटम के लिए आप जेड इफेक्ट का मान कैलकुलेट करेंगे। एंड सिग्मा क्या है, सिग्मा है आपका शील्डिंग ORR स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक, फॉर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन
मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इनके रिपल्सन की वजह से एक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, जिस वैल्यू का नाम होता है सिल्डिंग कांस्टेंट। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, स्किनिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप इन सबको एक बार फिर से समराइज कर लीजिए। देखिए जेड इफेक्ट क्या होता है, किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ठीक, किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होता क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उसमें जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस का कम फोर्स महसूस कर पाता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनर वाले ये रिपल करते हैं। जब ये रिपल करेंगे तो रिपल्सन की वजह से इसका जो चार्ज है, जो इसके थ्रू इसको मिल रहा था, जो आवेश है, जो फोर्स है जो मिल रहा है, वो डिक्रीज करने लगता है। ठीक, और इसको कैलकुलेट किया जा सकता है इस फार्मूले से, जेड इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो चलिए फिर आगे इसको हम पढ़ते हैं कि जेड इफेक्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए ठीक इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।